हेलो फ्रेंड्स। आज आपको ये 1H प्रश्नावली कराएंगे। पहला सवाल है इसमें, निम्नलिखित परम संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। पहला है 15/7। तो हर इसका 15/7 का निरपेक्ष मान ऐसे करके लगते हैं। ये मॉडुलस का चिन्ह है निरपेक्ष मान का। जब इससे बाहर निकालते हैं कोई संख्या को, तो अंदर चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, बाहर आके प्लस की ही हो जाती है। ठीक, तो इसका निरपेक्ष मान 15/7 ही हो जाएगा। दूसरा सवाल इसी देखो, -11/8। ठीक, हल इसका क्या है? -11/8 निरपेक्ष मान ऐसे दो डंडे लगा के मॉडुलस करके लिख देते हैं, निरपेक्ष मान पर लिख देते हैं बराबर। ठीक, -11/8 और माइनस लगाए थे, माइनस की संख्या में एक और माइनस लग जाता है, तो माइनस हो गया प्लस का। हमने बताया आपको कि अंदर चाहे माइनस की संख्या हो चाहे यहाँ देखो प्लस की है, जब बाहर आती है तो प्लस की ही हो जाती है। अब हमारे पास ये आ गया -19/23 का निरपेक्ष मान। तुमने ये रख दिया डंडा लगा के, मॉडुलस लगा के, माइनस से माइनस यहीं पर काट दो, चाहे अंदर माइनस से माइनस गया तो 19/23 आया, और जब इस निरपेक्ष मान से बाहर निकल कर आया, मॉडुलस से बाहर निकल कर आया, तो 19/23 प्लस की संख्या बन गई। ठीक, अब ऐसे ही चौथा सवाल है, -8/19 का निरपेक्ष मान 8/19 मॉडुलस करके रख लिया, माइनस का 8/19, क्योंकि इधर माइनस का है अंदर, इसलिए डबल माइनस लग जाता है, माइनस में प्लस का हो गया। ठीक, मॉडुलस से बाहर निकला था। सरल कीजिए, अभी आया हमारे पास मॉडुलस में 3/5 -2/5। हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया 5 × 3, 3 3 9, तो चिगुणा कर ली, 5 दूनी 10, तो चिगुणा कर ली। 10 में से 9 गया उल्टा, घट रहा है, इसलिए माइनस बचा, नीचे 15 हो गया, माइनस का 1/15 हो गया ये। ठीक, माइनस में 1/15, तो -1/15 माइनस का, माइनस में प्लस का 1/15। अभी देख लीजिए सेकंड सवाल, माइनस के 9/7 प्लस के 11/3, 7 × 3 नीचे आ गया, इसका एलसीएम ऐसे लिख दी, चाहे 21 लग लो। अब तो चिगुणा 3 नियम 27 तो चाहिए होगा देखो, और 7 11 7 77। जब दो संख्या होती है तो ऐसी सादा कर लेते हैं, 3 संख्या होती हैं उसमें थोड़ा दूसरा तरीका रहता है। 77 में 27 गया, प्लस का 50, 7 3 21, 50/21। अब ये गुणा में है, -3/5 -7/11 बराबर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/5 7/11 वैसे लिख दिया। ठीक, 7 3 21, 11 5 55, मॉडुलस से बाहर निकला 21/55। थर्ड सवाल दिया है x बराबर -1/2, y बराबर 3/4, तो x + y का मान निकालना। इसको पहले मॉडुलस में निकाल लेते हैं। x का मान ये तो वैसे ही रख दिया, अब ये मॉडुलस में रख दिया, x को भी 1/2 को भी रख दिया मॉडुलस में। जब ये मॉडुलस से बाहर निकला तो ये देखो प्लस का हो गया। ठीक, ऐसे ही y को भी पहले सादा लिख लिया यहाँ 3/4, फिर मॉडुलस में रख लिया। ठीक, और फिर हमने 3/4 बाहर निकाल कर रख दिया, y बराबर 3/4। ठीक, ये दी हुआ है। हमने फिर क्या किया, इसे मॉडुलस में रख लिया, फिर ये बाहर आ गया 3/4। ठीक, x बराबर पहले आ गया था, x बराबर पहले ये आ गया था, इतना x बराबर 1/2। ठीक, x बराबर ये आया 1/2। हमने क्या करना है, ये x + y का मान निकालना है मॉडुलस का। ये आ गया था पहले, ये इसका ये आ गया था, इसका ये आ गया था। अब x मॉडुलस प्लस y, x का मान 1/2 हुआ, y का मान हमारे पास कितना 3/4 है। ठीक, इनका एलसीएम 4 हो गया, 2 दूनी 4, इसका पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, जो बार आते हैं उसकी गुणा ऊपर वाले से, 2 एकम 2 प्लस 4 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 1 तिया 3,
ये बार लगाता नहीं है, मैंने आपको बता दिया समझाने के लिए। 2 3 5, 5/4 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला है चौथा, -3/-7 का मान। ये वैसे सेम लिख दिया, ये अंदर में माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस के करके लिख दिया मॉडुलस में, और जो बाहर आए 3/7। ठीक, इसमें ऑप्शन दिए उत्तर के, कौन सा उत्तर सही है, तो पहला उत्तर सही है। 5वां सवाल दिया हुआ है, x बराबर -5/7, y बराबर 3, तो ये मान निकालना है इनको। ये हमने मॉडुलस करके ये रख लिया 5/7। माइनस होता तो एक और माइनस लगता है इसमें, मॉडुलस से बाहर आया और माइनस में प्लस का हो गया। ठीक, तो हमारे पास आ गया x मॉडुलस, ये आ गया 5/7। ठीक, ये अब ऐसे y का मॉडुलस निकाल, y का मान 3/4 है, ये रख लिया, बाहर आया 3/4, तो y का मान आ गया हमारे पास 3/4। अब इनने गुणा कर लिया, x गुणा ये दो बताया y। ठीक, तो x का मान हमारा 5/7, y का मान है 3/4, 5 दिया 15 और बटे 7 चौक 28, ये आ गया देखो है। छठा, परम संख्याएं हैं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो -5/7 का निरपेक्ष मान, वही निरपेक्ष लगा देंगे, चिन्ह नहीं लगा देंगे, और ये माइनस का प्लस का ही आ जाएगा। देखो माइनस ये और माइनस का अंदर वाला, क्योंकि माइनस वाले माइनस एक और लग जाता है तो प्लस का आ गया। ऐसी -5/-7 का निरपेक्ष मान, अंदर माइनस से माइनस काट दो तो प्लस का आ गई, ये बाहर निकल गई प्लस का हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब 5/7, अब इसमें देखो ये छठे में ये दिया था, देखो छठे में परम संख्या -5/7, इसमें निरपेक्ष मान तो 1 2 3 4, 4 में उत्तर है दिया हुआ छठे का। देखो क्या तीसरा उत्तर, या तीसरा है 5/7, तो छठे का उत्तर तीसरा ये 5/7। 5वें का जो आया था उत्तर आया 15/28, 5वें का उत्तर आया 15/28। ठीक, अब 7वें में इनको इनमें चिन्ह लगाना है, ये वाले ये इस टाइप की खानों में, कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये आया हमारे पास। अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह लगाइए। ठीक, ये बराबर ये वाला है। अब हमने दोनों को हल करना है यहाँ पर। अब माना पहला वाला सवाल दिया हुआ है, मॉडुलस -3/4, ये खाना हमें लगाना है कि कौन सा चिन्ह है, -3/4 प्लस 5/8। ये ठीक, तो हमने इसको मॉडुलस से बाहर निकाल लिए तो प्लस का ही 3/4 रहेगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर प्लस हो माइनस हो रहता वही है। ये वाला सवाल ठीक, ये करना है, कर रहे हैं। ये आया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इधर क्या कर लिया, इनका एलसीएम ले लिया, 8 आ गया, 4 दूनी 8, 2 आए, 2 की गुणा 2 3 6, 8 1 कम 8, 1 पंजे 5। मॉडुलस में ये कुछ नहीं है, मैंने बार लिखी हुई थी आपको समझाने के लिए। 3/4, ये हमारे पास 6 में से 5 गया, माइनस का 1/8, ये मॉडुलस में आ गया 3/4, और बाहर निकला मॉडुलस से तो 1/8 रह गया प्लस का। ठीक, इसमें बड़ा कौन सा है, अब हम क्या करते हैं, या तो हर बराबर कर लो या अंश बराबर कर लो। हमने माना हर बराबर कर लिए। ठीक, हर का मतलब नीचे, अंश का मतलब ऊपर वाली संख्या। तो 3/4 है तो हमने 2 से नीचे गुणा कर ली और 2 से ही ऊपर गुणा कर दी। ठीक, और 1/8 ये रखे हुए, क्योंकि 8 यहाँ है तो यहाँ भी 8 बनाने हैं हमें हर हालत में। 3 दूनी 6/8 होगा, ये भी 1/8 होगा। अब इसमें हर संख्या बड़ी ये है, अब हर देखते हैं बड़ी कौन सी, अंश बराबर होगा, यानी 6 जो बटा है 8 हिस्सों या 1/8 हिस्सों, तो ये बड़ी संख्या है, तो यूँ ऐसे करके मुँह करके लिख देंगे इसको। तो ये आया 6/8 1/8। दूसरा सवाल ये है, माइनस के 3/8 प्लस का 2/3, 3/4 प्लस का 22/3, ये हमने ये किया।
8 गुणा 3 वैसे लिख दिए, 8 से 8 कट गए, 3 तिया ऊपर वाले 9, 3 से 3 कट गए, 8 दूनी 16, यहाँ एलसीएम 24 आ गया, 4 छंग 24, 6 आए बार, 4 छंग 6 तिया 18, 24 एक कम 24, एक आया, एक की 22 से हो रहा है, 22 एकम 22। ठीक, हमने यहाँ क्या, 16 में से 9 घटाए, 7 बच गए, 8 तिया 24 वैसे ही आ गए। यहाँ पे देखो 22 में से 18 घटाए, 4 बचे और 24 आ गए। नीचे के तो बराबर है हर, तो अंश बड़ा ये वाला है 7, तो इसलिए ऐसे मुँह करके, यानी ये जो होता है, ये तो मुँह की तरफ बड़ी संख्या लगाते हैं, इसकी तरफ छोटी। मान लीजिए हमारे पास 4 और 3 लिखना है, तो इसको ऐसे करेंगे। ठीक, माना मैं लिख दिया इधर 4 इधर 3, तो ये ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये होता है। अब ये तीसरा सवाल देखिए, माइनस के 12/25, खाली स्थान 2/5 और ये आ गया। माइनस में प्लस, ये तो इधर ऐसे ही आ गया 12/25, ये मॉडल्स में -2/5 है, ये माइनस में प्लस का आ गया 6/5। ठीक, चाहे इसे मॉडल्स में लिख लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। 12/25 ये मॉडल्स से हटा दिया, तो माइनस का प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक, हमारे पास अब ये सवाल फिर यहाँ पर लिख दिया, ये यहाँ पर ऐसे डंडा लगा देते हैं। ये 12/25, ये 6 दूनी 12/25। अब दो स्थान के बराबर है, तो ये बीच वाले स्थान पर बराबर चिन्ह लगा दिया। ठीक, नेक्स्ट ये आया मॉडल 3/18 आया, 1/12, 1/2 माइनस का, 3/4, 1/8। यहाँ एलसीएम 36 आ जाएगा। 36 कैसे आएगा, हमने एलसीएम ले लिया इसका 18 और 12 का, पहले 2 से काटते हैं, 2 ने 18, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा, 9 वैसे ही रहेगा, 2 तिया 6, अब 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा, ये आ गया। अब ये गुणा कर ले, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ये आया एलसीएम, इसलिए यहाँ पे 36 आ गया एलसीएम। तो 18 दूनी 36, 2 आया बार, 2 आया, 2 की गुणा ऊपर वाले, 2 3 6, 12 तिया 36, 12 पड़ा 36 तक, 3 है बार, 3 की गुणा ऊपर वाले, 3 एकम 3, यहाँ रख दिया। ऐसे इनका एलसीएम 8 आया, तो 2 चौक 8, चौक है, उस 4 गुणा ऊपर वाले 1 से, 4 एकम 4, 4 का पड़ा 8 तक पड़ा, 4 दूनी 8, 2 की गुणा 3 से, 2 3 6, 8 एक कम 8 है, 1 की गुणा 1 से 1 कम 1, 6 में 3 गए, -3 बचे 36, 6 और 1 7, 7 में से 4 गए, 3 बचे, मॉडल में से बाहर निकला, 3/36 हो गया, ये 3/8 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि हर बराबर करो, कि कैसे करते हैं हर बराबर। अब या अंश भी देख लेते हैं। अब ये देखो अंश तो 3 है। ठीक, अब यह 3 को 36 भागों में डिवाइड किया गया है, यह 3 को 8 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब क्या है, जो 8 भाग करेंगे 3 का ये बड़ा हिस्सा होगा, 3 को 36 भाग करेंगे छोटा हिस्सा होगा, तो इसलिए ये संख्या बड़ी है, ये चिन्ह ऐसे करके आना है। ठीक, नेक्स्ट ये आया x बराबर 5/9, y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि x प्लस वाई मॉडुलस में और x प्लस वाई। तो सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा निकाल लेते हैं, LSH x प्लस वाई। तो मॉडुलस में x का मान 5/9 रख दिया, y का मान 2/3 रख दिया। इनका एलसीएम आया 9, 9 कोई का पाड़ा 9 था, पड़ा 9 एक कम 9, 1 आया, 1 की गुणा 5 से, 5 कम 5, 3 का पड़ा 9 था, पड़ा 3 तिया 9, बाहर कितने आए 3, 3 तिया 9, तो 3 की गुणा 12 की गुणा ऊपर वाले, 3 दूनी 6, 5 6 11 9, वैसे 11 आ गया, मॉडुलस में से निकाला 11/9। ठीक, अब सिंगल मॉडुलस एच और सिंगल मॉडुलस वाई निकालते हैं। तो सिंगल मॉडुलस एच क्या हुआ, मॉडुलस एक्स से निकाला, इसका मान ये है, तो इसका धनात्मक हिस्सा यही हुआ। ठीक, मॉडुलस में से जब कुछ भी निकालते हैं तो माइनस प्लस ही आता है बाहर। वाई का मॉडुलस निकाला तब भी इतनी आया। अब इन दोनों को हमने एक्स को और वाई को जोड़ दिया है।
ठीक, इधर जे आया। अब जो हमने सूत्र जी वाला रख लिया, ठीक, ये वाला यहीं पर रख लिया, ये सूत्र हमने उठा के, ठीक है। अब इसका मान ये हम निकाल चुके हैं, एक्स प्लस वाई का मान, ठीक, ये जोड़ के एक्स प्लस वाई का मान ये जोड़ा ये निकाल चुके हैं 11/9, ठीक, एक्स प्लस, तो वो यहाँ रख दिए बराबर मॉडल एक्स का मान हम निकाल चुके हैं 5/9, ये आ गया 5/9। मॉडल वाई का मान हम निकाल चुके हैं 2/3, ये आ गया, रख दिया हमने भाई एक्स प्लस वाई का मान, एक्स प्लस वाई मान जो निकाला ये रख दिया बराबर, ये बराबर चिन्ह, मॉडल एक्स का मान निकाल के ये वाला ये रख दिया, मॉडल वाई का मान ये रख दिया। अब हल करते हैं 5, अब इनको जब एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ, ठीक, 9 एकम 9, 9 का पढ़ा 9 तक, एक आए 1 पंजे 5, ये आ गया, 3 का पढ़ा 9 तक, 3 तियाँ 9, 3 आए बार 3 गुणा पड़ा 3 दूनी 6, 5 और 6 11/9, ये वाला 9, ठीक, 11/9, 11/9 ये आया, 11/9 आया, इसका मतलब बराबर आया, ठीक, ये सिद्ध हो गया, ये इसके बराबर है। अब दूसरा सवाल, मॉडल एक्स गुणे 12, फिर अलग लगा मॉडल एक्स प्लस मॉडल वाई, ठीक है। हमने क्या किया, अब ये मान रख दिए, ये हमने ये निकाला था 5/9, एक्स का मान पहले दे दिया गया, ठीक, वही इसमें भी रखेंगे, ठीक, यानी कि हम ये लिख देते हैं एक्स बराबर 5/9, ये वाला देख कर लिख रहे हैं, ये वाला देख कर, ठीक है, इससे याद रहे वाई बराबर 2/3, ये वाला देख कर, ठीक, क्योंकि 8वें के सवाल नंबर 8 के 2 हिस्से हैं ना, तो पहला हिस्सा तो ये था और दूसरा हिस्सा ये हल करना है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये जो है इतना हिस्सा ये एक्स का मान दोनों ही हिस्सों में, इसमें भी और सेकंड पार्ट में यही रखना है हमें, ठीक है, इसलिए मैंने ये रख दिया। अब हमारे पास ये है एक्स गुणे वाई, ठीक, और मॉडल्स एक्स मॉडल्स वाई, तो ये मान हमने यहाँ रख देने हैं। एक्स का मान हमारे पास देखो 5/9 और 2/3, तो एक्स का मान हमने लिख दिया 5/9, वाई का मान 2/3, ये हमने अलग कागज पे लिख लिया है इसी में। अब एक्स का मान हमारे पास यही निकाला है हमने, ये वाला अभी हल करा, पहले ये हिस्सा हल करना है, बाद में ये हल करेंगे, पहले ये हिस्सा हल करा, 5 दूनी 10 और 9 तियाँ 27, जब मॉडल बाहर निकाला 10/27 ही रही, तो पहले ये हिस्सा हल कर लिया। अब हम ये वाला हिस्सा हल कर लेंगे, ठीक है, ये तो मान दो जी आ गए हमारे पास, ये तो हल करना है हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये हमने ये सूत्र यहाँ पर लिख दिया, इसका मान जो है ये जो निकला था 10/27 इधर लिख दिया, ठीक। अब मॉडल एक्स का मान, तो भाई मॉडल एक्स का जी तो है 5/9, हमने इसी बार पहले रख लिया, जिसको बाहर निकालेंगे तो 5/9 ही आ जाएगा, ठीक, इसको बाहर निकालेंगे ऐसे कर रख के, तो इसका मान भी 2/3 आ जाएगा, ठीक, तो हमने 5/9 रख दिया, इसका मान मॉडल एक्स का मान 5/9 ये, ठीक, मॉडल वाई का मान 2/3 ये रख दिया, ठीक, ये भी 5 दूनी 10 और 9 तियाँ 27, तो दोनों बराबर, ये तो ये और ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो इससे कैसे होता हमारा एक्स गुणा वाई मॉडल्स एक्स गुणा मॉडल्स वाई, इसका मान जो निकाला था दो ये गुणा करके एक्स को वाई का मान रख के, यही तो मान रखे थे 5/9 2/3, ये आ गया था, ये फार्मूला सेम वैसे रख दिया, सेम वैसे रख दी, इसका मान निकाला था, इसका मान इधर का मान इधर ही, भाई मान ये निकला यहीं रख दिया, मॉडल्स एक्स और वाई जो है वो इसका मान जे रख दिया, इसका मान जे रख दिया जो निकाला, इसका मान जे रख दिया, इसका मान जे रख दिया, ये सेम की सेम रख दिए हैं, ये 5 दूनी 10 9 27 ये रख दिए, ये दोनों आ गए बराबर, ठीक। अब आया नवा सवाल, यदि x बराबर 15/13 y बराबर -2/11, तो दिखा कि मॉडल्स x प्लस वाई छोटा है मॉडल्स x प्लस मॉडल्स वाई से, ये दिखाना है इसमें हमें, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले मॉडल्स x निकाला,
ये मॉडुलस एक्स यही तो है, तो निकाला, ये रख लिया यहाँ मान। मॉडुलस वाई का मान ये है, इसको निकाल लिया, ये आ गया। ठीक, मॉडुलस एक्स का मान निकाल के यहाँ रख दिया। ठीक, बाहर निकालेंगे 15/13 ही आ जाएगा, और वाई को 2/11 आ गया, जो दोनों ही आ गए। अब हमें एक्स प्लस वाई ऐसे कर लिखना है फार्मूले में। ठीक, तो एक्स प्लस वाई का मान, तो एक्स का मान तो 15/13 जी आ गया था, प्लस का चिन्ह वैसे लगा दिया, वाई का मान 2/11 हमने लिख दिया अंदर वाले, जैसे एक्स का मान जो लिख दिया तो 13/12 15/13, और वाई का मान -2/11। ये सेम वैसे लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये मॉडुलस में नहीं है, ये फुल मॉडुलस में है, लेकिन ये इससे इतना मॉडुलस में नहीं है। अगर इसका मॉडुलस निकलवाते तो ये प्लस में हो जाता, लेकिन ये मॉडुलस में नहीं है, ये फुल मॉडुलस में है, जो खाली गोल वाली ब्रैकेट है ये, इसलिए ये माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक, हमने क्या किया, ये वैसे उतार के रख लिया, इनकी एलसीएम ले लिया 13 × 11। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या है, ये अब इनकी गुणा भी कर लो, 15 की और 11 की ये आई, और 13 दूनी 26 ये आ गया। 165 26 गया 39, 100, और इन दोनों गुणा करिए 143। जब मॉडुलस से बाहर आया तो 139/143, तो ये एक्स प्लस वाई का मान हमारा ये आ गया। ठीक, अब हम ये सिद्ध करना है, ये हमने फिर लिख दिया यहाँ पर। ठीक, ये तो सिद्ध करना हमने, तो हमारे पास ये मान एक्स प्लस वाई के 139/143, देखो जी आया, जे यहाँ लिख दिया। अब खाली एक्स है, खाली एक्स है यानी मॉडुलस का, ये 15/13 हम निकाल चुके हैं मान, ये देखो लिखा 15/13, प्लस मॉडुलस वाई का मान 2/11, ये निकाल चुके हैं। ये तो सेम वैसे लिख दिया। अब 15/13 और 2/11 सेम वैसे लिख दिया, ये वैसे लिख दिया सेम, ये वैसे लिख दिया सेम, इसको खोल कर लिख दिया, ये सेम वैसे लिख दिया। अब इनका मैंने एलसीएम ले लिया, 13 और 11 का 143 आता, इनकी गुणा करी तिरछी 15/11 की 165, 13 दूनी 26, इन दोनों जोड़ दिया 191 आ गया 45। अब हर एक जैसे हैं, लेकिन अंश की संख्या ये बड़ी 191 है, इसलिए इधर मुँह करके लिख दिया। तो क्या हुआ, 139/143 इज लेसर देन 191/143 इज ग्रेटर देन 139/143। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आया इसका नेक्स्ट स्टेप, दूसरा हिस्सा आया ये वाला, एक्स गुणे वाई मॉडुलस एक्स गुणा मॉडुलस वाई। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, इसके मान आपको याद रहे तो लिख लेते हैं इधर से ही। ये जो थे इसके मान देखो ये थे हमारे पास, एक्स का मान था 15/13, इसके पहला चरण जो था, और वाई बराबर है -2/11, ये तो था। ठीक है, अब हम इसको ऊपर इसके वैसे लिख देते हैं। अब हमें यहाँ हल करना है। ठीक है, एक्स गुणे वाई, एक्स का मान कितना 15/13, ये है पहले हमने, गुणे वाई का मान -2/11, इनकी गुणा कर ली, 15 दूनी 30 माइनस के आ गया, 13 की और 11 की गुणा कितनी आई, 13 और 11 की गुणा, 11 × 3 = 33, 3 11 × 11 12 13 14, 143 ये मॉडुलस में थे। ठीक है, अब ये माइनस प्लस के हो गए, मॉडुलस से बाहर आकर प्लस के हो गई है। ठीक, चाहे सीधे डायरेक्ट ये लिख दिया करो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये आ गया। अब हमारे पास ये सूत्र उठा के हमने सेम वैसे ही लिख दिया। एक्स गुणे वाई का मान हम निकाल चुके हैं 130/143। ठीक है, अब मॉडुलस एक्स का मान दो क्या था, यही तो मॉडुलस एक्स का मान। ठीक, इसको 15/13 मॉडुलस में भी बाहर निकालेंगे अभी वो हो जाएगा, मॉडुलस एक्स बराबर 15/13, ये बराबर 15/13, यूँ ही आ जाएगा। तो ये 15/13 आ गया। ये जब माइनस में से निकालेंगे, ये मॉडुलस कर लिया हमने, तो ये प्लस का आ जाएगा 2/11 प्लस का आ गया। अब देखो ये भी इधर है 30/143, और 15 दूनी 30/143, दोनों बराबर आए।
ठीक, दोनों ही बराबर आ गए हमारे पास। अब आया 10वां सवाल। 10वां सवाल, ऐसी दो परमाणु संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 हो। 1/2 का निरपेक्ष मान 1/2, माइनस 1/2 निरपेक्ष मान भी 1/2 होगा। ठीक है, ओके। ठीक, दोनों का, चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की हो, होगा दोनों का ही 1/2। ठीक है, ओके बेटा।